नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में अपन मुग़ल सल्तनत के विभिन्न बादशाहों के शासनकाल का जो अध्ययन अपना चल रहा है, उसी में ही आज मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक जहांगीर के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद आगरा की गद्दी पर मुग़ल उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बनाया गया। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका बचपन का नाम सलीम रखा गया। अपनी सैन्य क्षमताओं और उपलब्धियों के कारण मुग़ल दरबार में सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था और इतिहास में सलीम के बारे में ऐसा प्रमाण मिलता है कि 1599 ईस्वी में उसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, लेकिन अकबर के सुलभ सलाहकारों एवं सैन्य कुशलताओं के कारण उस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। लेकिन इस विद्रोह को दबाने की दृष्टि से अकबर का एक सलाहकार एवं विश्वास पात्र, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, अबुल फजल, उसका वध सलीम ने कर दिया था। बाद में 1605 ईस्वी में अकबर की जब मृत्यु हुई तो आगरा के किले में नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नाम की उपाधि प्राप्त करके बादशाह की गद्दी इसने धारण की, अर्थात मुग़ल सत्ता पर काबिज हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। बचपन में अकबर और सलीम के बीच वैचारिक मतभेद थे। इसके कारण से दोनों पिता पुत्र में कभी भी आम सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन पुत्र होने के कारण या मुग़ल उत्तराधिकारी होने के कारण 1605 ईस्वी में अकबर के बाद आगरा की गद्दी पर या मुग़ल सल्तनत का वारिस सलीम को बनाया गया, जो भारतीय इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है। जहांगीर ने अपने शासनकाल में अनेक प्रकार के कार्य करने के साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर व्यापक अत्याचार किए और इसी श्रृंखला के अंतर्गत जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी हिंदू दुर्भावना युक्त जो घटना है, उसमें सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को दिया गया मृत्यु दंड है। अर्थात उस समय हिंदू धर्म के सबसे अधिक प्रचार प्रसार और आयोजकों में सिख धर्म सर्वोपरि था। इसलिए सिख धर्म के जो गुरु थे अर्जुन देव, उसको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। इसके बाद जहांगीर के साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो उसने कंधार विजय के सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गतिविधियों को भारत में फैलाया और आगे चल कर के 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक एक विधवा महिला से विवाह करके उसे नूर महल या नूर जहाँ की उपाधि प्रदान की और कई वर्षों बाद उस नूर जहाँ को उसने बादशाह बेगम का खिताब भी प्रदान किया गया।
जहांगीर के शासनकाल में ही ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए और मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उन्होंने दस्तक दी थी। आगे चल कर के 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई और इसके बाद सलीम का या जहांगीर का शासन समाप्त हुआ और उसका जो पुत्र था शाहजहां वो मुगल उत्तराधिकारी बनाया गया। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक का रहा। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था तथा 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में हुआ, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का राज्यारोहण हुआ और इसके बाद खान जहां लोधी जुझार सिंह का विद्रोह मुगल शासन से हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया, हुगली नामक स्थान पर, और उसने आगे चल कर के हेमंत नगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी शाहजहां ने युद्ध में पराजित किया। इसके बाद 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया गया। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था औरंगजेब, उसको दक्कन प्रांत का वाइसराय अर्थात प्रशासक नियुक्त किया। औरंगजेब को जब दक्कन का वाइसराय बनाया तो उसके अंदर